Hi guys, Assalamu alaikum. Welcome back to Beauty Bee Spy. How are you doing? Thank you so much guys मुझे सपोर्ट करने के लिए और मेरी वीडियोस को लाइक करने के लिए। गाइस इस वीडियो में मैं एक अमेरिकन साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म सुपर डार्क टाइम्स को एक्सप्लेन करूंगी। सुपर डार्क टाइम्स के डायरेक्टर है केविन फिलिप्स। सुपर डार्क टाइम्स केविन की डेब्यूट डायरेक्टोरियल मूवी है। सुपर डार्क टाइम्स के मेन लीड रोल हैं चार्ली तेहान और ओवेन कैम्बेल। सुपर डार्क टाइम्स मूवी इस स्टोरी पर बेस्ड है एक एक्सीडेंट ट्रॉमा, एक नाजुदा होने वाला दो टीन एज बॉयज का पेयर। अब इन बेस्ट फ्रेंड्स की मासूमियत खत्म हो जाती है जलन, तशद्दुद और पागलपन में। सुपर डार्क टाइम्स रिलीज हुई सितंबर 29, 2017 में। IMDb पर सुपर डार्क टाइम्स को मिले हैं 6.6 स्टार्स आउट ऑफ 10। रॉटन टोमेटोज पर सुपर डार्क टाइम्स 90% फ्रेश है और इसका ऑडियंस स्कोर है 73%। सुपर डार्क टाइम्स का मेटाक्रिटिक स्कोर है 75। गाइस अगर आपने ब्यूटी बी स्पाई को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दिएगा ताकि मेरी न्यू वीडियो आने की अपडेट आपको मिल जाए। ओके गाइस, लेट्स गो टू रिकैप। मूवी स्टार्ट होती है इन 1996। टू बॉयज जैक और जॉश बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं काफी अरसे पहले से। ये दोनों टिपिकल टीनेजर्स होते हैं जिनको डेयर्स करना अच्छा लगता था और गर्ल्स के बारे में बात करना और उनकी पॉपुलैरिटी को नोटिस करना। सुपर डार्क टाइम्स हमें ये बताती है कि पछतावा और डर हमें किस हद तक बदल सकता है। एक शाम 4 बॉयज जैक, जॉश, चार्ली और ड्रेल फन कर रहे होते हैं। मस्ती या गुस्से में ड्रेल की डेथ हो जाती है और जैक और जॉश की लाइफ हमेशा के लिए बदल के रह जाती है। गाइस इस मूवी को एक्सप्लेन करने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि इस डिस्कशन में स्पॉयलर्स भी हैं। अगर आपने ये मूवी अभी तक नहीं देखी तो पहले आप ये मूवी देख लें। डोंट वरी, SRK वाला डायलॉग मैं हूँ ना, लॉल। मैं इस मूवी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, चेक इट आउट देयर। हिरन की डेथ। मूवी शुरू होती है एक हैबतनाक सीन पर जिसकी वजह से एक खौफ तारी हो रहा था ऑडियंस पर और हम मासूम ऑडियंस को अंदाजा हो गया था कि ये पूरी मूवी ऐसी ही एहसास के साथ चलने वाली है। एक लड़की एलिसन अपनी आंखों से उस हिरन को स्लोरी मरते हुए देख रही थी। एलिसन वहां अपने जज्बात को काबू कर रही थी और बहादुरी के साथ के सारे मनाजिर देख रही थी। क्या जॉश के भाई की डेथ हो गई थी? ड्रेल की डेथ ही वजह थी जॉश की तब्दीली और जॉश की मदर बहुत ही ओवर प्रोटेक्टिव थी जॉश के लिए। ओवर प्रोटेक्टिव होना इस बात का इशारा था कि उनकी पहली औलाद की डेथ हो चुकी थी। गाइस इस मूवी में नहीं बताया गया कि जॉश ने ड्रेल की डेथ वाले एक्सीडेंट के बारे में अपनी मॉम को बताया है या नहीं, लेकिन मुझे डाउट है कि आंटी को मालूम था कि उनके बेटे ने एक्सीडेंटली ड्रेल का मर्डर कर दिया है। जॉश की एक अजीब हालत हो जाती थी जब कोई भी जॉश के भाई के बारे में पूछा करता था। वो फौरन गुस्से में आ जाता था। जब भी कोई जॉश से मिलने आता था वो इन लोगों को अपने भाई के रूम में लेकर जाता था। मे बी वो अपने भाई के जिंदा होने का प्रिटेंड कर रहा हो। जैक जॉश को अच्छी तरह जानता था लेकिन चार्ली और ड्रेल जॉश को नहीं जानते थे अच्छे से। जॉश ने कभी किसी को ये नहीं कहा था कि उसका भाई घर वापस आ गया है, बस सबको यही मालूम था कि उसने घर छोड़ दिया है। ये दोनों एलिसन के पास क्यों गए थे? जॉश और जैक दोनों जिगरी दोस्त अपनी एयर बुक देख रहे होते हैं और एलिसन वो बला थी जिसने इन दोनों की दोस्ती को खराब कर दिया। मेरा मतलब ये दोनों लड़के एलिसन के अंदर इंटरेस्टेड थे एक ही वक्त में। जैक जब एलिसन और उसकी फ्रेंडशिप का जॉश को बताता है, जॉश के अंदर जलन की आग पैदा हो रही थी। मुझे पहले ही पता था कि मूवी में ये एंगल आएगा जरूर। जब ड्रेल की डेथ हुई थी जैक अपने गिल्ट और बेहद गम में मुब्तला था जिसकी वजह से वो एलिसन से अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं कर पा रहा था। मूवी के बहुत सीन्स में एलिसन जैक को किस करने की कोशिश कर रही थी लेकिन जैक हमेशा अवॉइड कर रहा था। मे बी वो अपने हील होने का इंतजार कर रहा हो। जॉश के अंदर जलन की इतनी आग भड़क रही थी कि वो एक न्यू पर्सनालिटी में तब्दील हो चुका था। लेकिन मेरा अपना ही पर्सपेक्टिव है कि जॉश हमेशा से ही टेढ़े किस्म का इंसान था और वो बस जैक के साथ अपनी फ्रेंडशिप के चक्कर में इनोसेंट होने के प्रिटेंड कर रहा था।
खैर, और ऐसा दिख रहा था कि जॉश को कोई पछतावा नहीं था जो भी उसने किया। सुपर डार्क टाइम्स के डायरेक्टर ने अपनी एबिलिटीज को यूज करके जॉश को विलन साबित करने की कोशिश की है। मुझे एक सीन याद आ गया जब जॉश ने सनग्लासेस पहना था विलन लगने के लिए, लेकिन असल में वो बिल्कुल कार्टून से कम नहीं लग रहा था। जैक के अपने नाइटमेयर्स थे इस हादसे को लेकर, और साथ ही साथ उसकी टीनेजर लस्ट भी एलिसन को लेकर था, और जॉश एक तरफ से इस मूवी का विलन था। उसकी जलन, इसी वजह से ये दोनों दोस्त एक दूसरे से दूर हो गए थे। और हाँ, यहाँ एक बात याद आ गई कि जैक को अब जॉश पर शक हो रहा था कि उसने ड्रेल को जानबूझकर मर्डर किया है, क्योंकि वो ड्रेल से नफरत करता था। इस बात का राज आगे खोलूंगी मैं। ओके गाइज, लेट्स गो टू रिवील द एंडिंग। गाइज, आप लोग भी जैक और जॉश की कहानी पर अपनी एक्सप्लेनेशन दे सकते हो। आई नो आप लोग मेरी बात से इत्तेफाक करते होंगे। खैर, अपनी बात मनवाने के बाद इस ट्रॉमा की वजह से जॉश अपनी जिंदगी में कैद हो गया था और जैक अपनी मदर से ज्यादा अटैच हो गया था। एलिसन जॉश और जैक की स्टोरी में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थी। खैर, इस मूवी की एंडिंग में जॉश एलिसन और उसकी फ्रेंड मेगैन को मारने की कोशिश करता है और जैक सही वक्त पर आकर एलिसन को बचा लेता है, लेकिन वो इतनी देर कर देता है, उस वक्त तक मेगैन मर चुकी होती है। क्रेडिट्स से पहले एलिसन को दिखाया जाता है कि एलिसन कितना सरवाइव कर रही थी अपने पास्ट से। एलिसन को जॉश की वजह से काफी हार्म हुआ था और उसके गले पर अब जख्म के निशान भी आ चुके थे। मूवी के लास्ट सीन में एलिसन अपने जख्म के निशानों को अपने हेयर से छुपा लेती है। एलिसन को लगता था कि ऐसा करने से वो अपने पास्ट को लोगों से छुपा लेगी और लोग कभी भी उसका पास्ट नहीं जान पाएंगे। दी एंड। इस मूवी के डायरेक्टर केविन फिलिक्स ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि हम इंसान हैं और इंसान अपनी जिंदगी में परेशान ही रहता है और हम एलिसन जैसे लोगों को भूल जाते हैं जो अपने लाइफ में पास्ट से लड़ रहे होते हैं। एंड सीन में बस यही दिखाया जाता है कि एलिसन की जिंदगी में कुछ चीजें जिससे एलिसन लोगों से छुपाना चाहती थी लाइफ आगे बढ़ जाती है, लेकिन आपके पास्ट के जख्म आपको उन चीजों की याद हमेशा दिलाते रहते हैं। मूवी देखने के बाद हमेशा की तरह मूवी की एंडिंग जैसी दिखाई जाती है वैसी होती नहीं। मेरे ज़हन में एलिसन के लिए कुछ जबरदस्त डाउट्स थे, क्योंकि मूवी के कुछ सीन्स ऐसे थे जिससे एलिसन अटेंशन सीकर और बॉय से मजे लेने वाली लड़की लग रही थी। एलिसन के लिए एक थ्योरी बन रही थी कि एलिसन जॉश के साथ विलन थी। एक बार मूवी देखने पर आपको ऐसा बिल्कुल फील नहीं होगा, लेकिन बार बार मूवी को समझने के बाद आपको पता चल जाएगा कि एलिसन भी विलन थी जॉश के साथ। जितना भी मैंने इस बारे में सोचा है उतने ही एविडेंस सामने आए हैं इस हवाले से। हमने ये मान लिया है कि जॉश ने ही ड्रेल और जॉन को कत्ल किया था, तो क्या एलिसन भी इस काम में साथ थी जॉश के? क्या वो जॉश का डार्क साइड एंजॉय कर रही थी? जब एलिसन ने पुलिस को डेयर को बेरहमी से मारते हुए देखा था, उसे जरा सी भी नफरत नहीं हुई थी उस मोमेंट से। इन सब के बजाय उसकी आइज उस मोमेंट को नॉर्मली देख रही थी। जॉश ये सोचकर टूटा हुआ फील करता है जब जैक उसको ये बताता है कि जैक और एलिसन एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। इसकी वजह ये भी हो सकती है कि जॉश और एलिसन एक दूसरे के साथ पहले से हों। ड्रेल एक अनपॉपुलर पर्सन था और जॉश ने इसीलिए ड्रेल को मारा था क्योंकि वो वीट एलिसन को देने वाला था उसे इम्प्रेस करने के लिए। जॉश ने ड्रेल को इस वजह से मारा क्योंकि वो ड्रेल को पसंद नहीं करता था और वीट की तो कोई फिक्र ही नहीं थी उसे। एलिसन ने जैक को बताया था कि जॉश को एलिसन पर क्रश है और एलिसन ऐसा नुमाया कर रही थी कि उसके और जॉश के बीच कुछ नहीं है। एलिसन जैक को पसंद करती थी और वो जॉश और जैक की फ्रेंडशिप से नफरत करती थी कि एलिसन ये सब जॉश के लिए कर रही थी। मूवी के लास्ट सीन में एक बॉय एलिसन के पीछे बैठकर उसके जख्म के निशान को नोटिस कर रहा था जिसे एलिसन बार बार टच कर रही थी। एलिसन ने अपने हेयर जख्मों के निशान को छुपाने के लिए नहीं खोले थे, बल्कि उस बॉय की अटेंशन हासिल करने के लिए खोले थे। गाइस, इस थ्योरी से ये साबित हो सकता है कि एलिसन मासूम लड़कों का फायदा उठाती थी और एलिसन जैसी दिख रही थी वो वैसी बिल्कुल नहीं थी। सुपर डार्क टाइम्स के सीक्वल में ऐसा दिखाया जा सकता है कि एलिसन सारा ब्लेम जैक पर डाल दे। गाइस, इस मूवी के कुछ प्लॉट पॉइंट्स आपको एक शक में लेकर जाएंगे। ऑनेस्टली, जब जॉश के हाथों ड्रेल का कत्ल होता है एक्सीडेंटली, उस सीन पर मेरा दिल हलक में आ गया था क्योंकि मेरे भी 2 छोटे भाई हैं और इस टाइप की मूवीज व्यूअर्स को सीख देने के लिए भी बनाई जाती हैं
कि आप अपने चिल्ड्रंस या यंगर सिबलिंग्स पर नजर रखें क्योंकि आजकल माहौल बहुत खराब है। मैंने कुछ अनहैप्पी कमेंट्स पढ़े थे जॉश और जैक के अंजाम को लेकर, लेकिन मुझे लगता है कि ये सही हुआ इन दोनों लड़कों के साथ। बहुत से टीनेज सच में बेवकूफ होते हैं, जैसा इस मूवी का टाइटल है। पूरी मूवी का थीम डार्क और मूडी सीन पर मुबनी था और इस मूवी के ज्यादातर कैमरा शॉट्स इस मूवी की वजाहत कर रहे हैं। जैसे मूवी की ओपनिंग सीन में कैसे डियर को मारा जाता है, इससे ये अंदाजा हो रहा था कि मूवी आगे कैसे बढ़ने वाली है। मैंने इस मूवी को एंजॉय किया, बहुत ज्यादा नहीं ना बहुत कम। इस मूवी ने सारे चेक बॉक्सेस को फिल किया है। गाइस, मैं इस मूवी को 3 आउट ऑफ 5 दूंगी। ओके गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे जरूर लाइक, शेयर एंड कमेंट करिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।